हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ गोस थ्योरम से ही। और लास्ट टॉपिक है हमारा ये गोस थ्योरम से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू मीन बाय थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इसको समझने के लिए मान लिया बच्चों हमने एक शीट ले ली, जैसे एक बुक है, उस बुक का कोई पेज ले लिया हमने। अगर किसी बुक का पेज लेते हो, उस बुक के कंपैरेटिवली इस पेज की जो थिकनेस है वो लगभग नेग्लिजिबल है, या ये कहिए कि इसकी थिकनेस इसके लेंथ के और ब्रेड्थ के कंपैरेटिवली क्या है, नेग्लिजिबल है। उस टाइप की एवरी शीट को हम थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ही बोलेंगे, जिसमें लेंथ थिकनेस के कंपैरेटिवली बहुत 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 ज्यादा होगी। ओके, तो इस शीट पे दे दिया पॉजिटिव चार्ज। तो जब इस शीट पे पॉजिटिव चार्ज दिया बच्चे, तो पूरी शीट पे पॉजिटिव चार्ज है, मेरी बात समझ रहे हो ना। और अगर पूरी शीट पे पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान से मेरी बात देखिए। इस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो ये क्या करेगा, ये शीट जो है, जो चार्ज है वो उसको रिपेल करेगा इस तरफ, यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस शीट की वजह से आएगी इस तरफ। एंड द सेम पॉइंट वी कंसीडर टू द लेफ्ट साइड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी to the left side, electric field intensity will be in this direction. Okay, now main point is that how we can draw the Gaussian surface, because when you apply Gauss theorem and जब हम Gauss theorem अप्लाई करके ये देखते हो बच्चे कि हमें एक बहुत आसानी से रिजल्ट मिल जाए, तो आसानी से रिजल्ट और अच्छे से रिजल्ट मिलने की उम्मीद आपको तब होगी जब आपका सरफेस सिमेट्रिकल होगा, गॉसियन सरफेस होगा। गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी क्या, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, ऐसा सरफेस जिसपे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू आउट द पॉइंट क्या हो बच्चों, सेम हो, या उस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर हो उसके सरफेस के, या उसके सरफेस का जो एरिया वेक्टर है उसके बच्चे क्या हो, या तो एरिया वेक्टर के अलोंग हो इलेक्ट्रिक फील्ड, या एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो अगर किसी भी सरफेस पे ये कंडीशंस हमें मिल रही हैं, हम एकदम से उसको गॉसियन सरफेस ड्रा कर देंगे। अब बात आती है शेप कैसी होगी। इस पूरी शीट पे कैसा चार्ज है बच्चों, इस पूरी शीट पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इसको गॉसियन सरफेस मैंने ड्रा करना है तो मुझे इस टाइप का गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा कि जिससे हमें आसानी हो सोल्व करने में और गॉस थ्योरम आसानी से अप्लाई कर सके। स्फीयर मैं ले नहीं सकता, अगर मैं स्फीयर लूंगा तो क्या होगा, स्फीयर लेने से सिमेट्री नहीं बनेगी पूरे, जहां जिस पॉइंट पे आप निकालो, क्योंकि गॉसियन सरफेस लिया है, कहां से लोगे, उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस ड्रा करना शुरू करोगे जहां आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या होगी, वो डिफरेंट होती है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो सिमेट्री नहीं बनेगी। मेन दिक्कत ये रहेगी। दूसरा पॉइंट ये था, मैंने क्या, इस पूरी शीट पे पॉजिटिव चार्ज था, तो मैंने क्या किया बच्चों, छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया। जैसे मान ले ये शीट ऐसे है और इस शीट पे मैंने बच्चों ये एलिमेंट ले लिया, दिस इज द एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज कंसीडर्ड। इस पे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पूरी शीट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने निकालनी है, तो क्या किया बच्चों, उसको निकालने के लिए हमने इसके क्रॉस हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रा किया, एंड दैट गॉसियन सरफेस विल बी सिलेंड्रिकल। अब ध्यान से समझे, मान लेते हैं ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, पता होगा ना, लाइक सिलेंडर है, जैसे ये पेन का एग्जांपल मैंने ले लिया, लाइक दिस इज ए सिलेंड्रिकल सरफेस। तो इस पूरे चार्ज को मैंने, एलिमेंट जो चार्ज बीच में, जैसे ये चार्ज कंसीडर कर लिया, इसको मैंने क्या कर दिया बच्चों, एक सिलेंड्रिकल सरफेस से कवर कर दिया। हो गया कवर। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें तीन सरफेस है सिलेंड्रिकल में, there are three cylindrical surfaces, one is the curved surface, another one is the two flat surfaces। जो कर्व्ड सरफेस है इस पे एरिया वेक्टर क्या होगा बच्चे, कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर है तो ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा, जहां मर्जी ले लीजिए बच्चों, एक कहीं भी आप कंसीडर कर लीजिए। फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ होगा और इस फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो इस तरफ आएगी, इस पॉइंट पे देखोगे तो इस तरफ आएगी, यानी सर्कल जो प्लेन सरफेस था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर है, या तो ये कहिए या एरिया वेक्टर के लॉन्ग है। प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर ये पेन है, और ये पेन जो था यहां इसके लॉन्ग किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या हो गए बच्चे, परपेंडिकुलर हो गए। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छी तरह से हमें हेल्प करेगा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जब हम इसका ड्रा करते हैं। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं आगे किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। देखिए, तो मान लिया बच्चों मैंने यहां क्या ले लिया, गॉसियन सरफेस ले लिया, लेट अस कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। इस तरह से बच्चों हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया।
इस तरह से हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया। और गॉसियन सरफेस कैसा ले लिया बच्चों? सिलेंड्रिकल सरफेस। कैसा सरफेस है? सिलेंड्रिकल सरफेस। सिलेंड्रिकल सरफेस लाइक दिस। ये पॉइंट P है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यहां ये पॉइंट P है बच्चों, और ये अगर मैंने P मान लिया तो ये आ जाएगा P डैश। इसका एरिया एलिमेंट किस तरफ आएगा बता दिया मैंने आपको। एरिया वेक्टर बताओ शाबाश, किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा, मानते होगे? दिस इज एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है बच्चों, और एरिया वेक्टर भी किस तरफ है? इसी तरफ है। इसको ds लिख लेते हैं, छोटा सा एक एरिया एलिमेंट ds ले लिया। इसी प्रकार यहां पर एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा? एरिया वेक्टर आएगा टुवर्ड्स द राइट, इस तरह से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ds। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बच्चों किस तरफ आएगी? वो भी इसी तरफ आएगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। समझ गए? कोई डाउट? मेन पॉइंट देखिए, अब एक कर्व्ड सरफेस भी है, उस कर्व्ड सरफेस का एरिया एलिमेंट कैसे दिखाओगे? मर्जी है, यहां दिखाओ, ऊपर दिखाओ, आपकी मर्जी बच्चों, आप जैसे मर्जी दिखाना चाहे। तो मान लिया मैंने यहां कंसीडर कर लिया इस कर्व्ड सरफेस का, और इसका एरिया वेक्टर आएगा बच्चे नीचे की तरफ। देखिए फिजिक्स में खास बात बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जब बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन रहता है कितना लिखें कितना ना लिखें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम टाइम पे, हवा बैठ जाता है बच्चों के दिमाग में कि लिखें तो लिखें कैसे। आप टू द पॉइंट रहिए, और कंसेप्ट आपके अगर ध्यान में है, आप वही बात जो एक 2 पेज पे लिखनी है, वही बात आप उनको हाफ पेज पे एक्सप्लेन करके अच्छे से बता सकते हो। लेकिन अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है, ढंग से है, ठीक है ना, कुछ ज्यादा ओवर राइटिंग करने की जरूरत नहीं होती फिजिक्स के अंदर। आपने जस्ट कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखना होता है। मेरी बात समझ रहे हो? वहां पर हमें कोई कहानी नहीं लिखनी है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। कंसीडर थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान ली। ये आप शुरू में आप अज्यूम कर लोगे कि हमने क्या क्या माना हुआ है, ठीक है। एंड चार्ज ऑन दिस प्लेट विल बी क्यू, मान लिया इसके ऊपर चार्ज कितना दे दिया? क्यू दे दिया। लेट अस ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस इन सच ए वे दैट the field on that Gaussian surface may be along the area vector, may be perpendicular to the area vector, or may be same at particular symmetrical region। उस बात को ध्यान में रखते हुए इसका Gaussian surface बन गया सिलेंड्रिकल। कैसा बन गया बच्चों? सिलेंड्रिकल। नाउ अप्लाई गॉस थ्योरम। अब हम इस पे गॉस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। आप जब इस पे गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है बच्चे, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, जितना छोटा उतना खोटा, मतलब बहुत खास टॉपिक है ये। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और एक आपके दिमाग के कपाट खुलेंगे, हाँ ऐसा भी हो सकता है। अभी तक हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम सुना था, देखा कभी नहीं था, हमें उम्मीद है कि शायद यहां दर्शन हो जाए उसके। तो यहां देखिए बच्चों, ई गॉस थ्योरम अगर हम लगाएं, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड मान लेते हैं बच्चों, इसके अंदर कितना है? क्यू मान लिया। जो एनक्लोज्ड चार्ज है, ये जो मैंने चार्ज लिखा है ना, ये इसका एनक्लोज्ड चार्ज है बच्चों यहाँ का, तो इसको क्यू मान लिया, ठीक। डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये ले लिया बच्चों हमने। अब जो ये गॉसियन सरफेस आपको पता है, जब भी गॉस थ्योरम लगाएंगे दैट मस्ट बी क्लोज्ड सरफेस। कैसा सरफेस होना चाहिए? क्लोज्ड। तो कितने सरफेसेस हैं आपके पास? यहां देखो, हमने पूरे को इसको क्लोज किया, तो 3 प्रकार के सरफेसेस यहां वर्क कर रहे हैं। दिस इज द सरफेस नंबर 1, दिस इज द सरफेस नंबर 2 कर्व्ड सरफेस, एंड दिस इज द नंबर 3। यानी फेस नंबर 1, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 3 बोथ आर द फ्लैट सरफेसेस, सर्कुलर सरफेसेस। जो सिलेंडर, जो ड्रम होता है ना, ड्रम, उसके जो ऊपर का और नीचे की जो तली होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, सर्कुलर शेप की। तो वो तो हो गए बच्चे 1 और 3। और जो बाकी शीट बार बार उसको लपेट के बनाई गई है, वो हो गया कर्व्ड सरफेस, वो हो गया आपका नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, यहां और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ और एरिया वेक्टर किस तरफ है? नीचे की तरफ है, ठीक है। ये आ गया 0। इसका मतलब अगर आपसे कोई कहे फ्लक्स कंट्रीब्यूशन ड्यू टू रीजन नंबर 2, इसको मैं 0 लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। फ्लक्स हो गया बच्चे 0। अब बच गए 2। अब ध्यान से देखिए बच्चे, यहां गड़बड़ करते हैं, उलझ जाते हैं कन्वेंशन के चक्कर में कि सर यहां फ्लक्स इस तरफ है तो पॉजिटिव हो गया, वहां फ्लक्स उस तरफ है तो नेगेटिव हो गया। और एक बात हमने यहां देखी, सर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो इसका फ्लक्स 0 आना चाहिए, नेट 0 फ्लक्स आना चाहिए नेट, ये कह रहा है। लेकिन मेन बात देखिए बच्चों, मैंने ये बता रखा, आपने बिल्कुल एक जो बेसिक कंसेप्ट है फ्लक्स का, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। और बेसिक कंसेप्ट ये कहता है द आउटगोइंग फ्लक्स ऑलवेज बी टेकन एज पॉजिटिव। आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा आप पॉजिटिव लेंगे, इस बात को आपने ध्यान रखना है।
क्लियर माई पॉइंट? हैव यू गॉट इट? तो ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, तो दोनों का फ्लक्स क्या आएगा बच्चों? सेम आएगा। सेम एरिया एलिमेंट यहां से, सेम एरिया एलिमेंट यहां से, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से, तो इसको मैं अगर लिखूं बच्चे रीजन नंबर फर्स्ट या रीजन नंबर थर्ड, तो रीजन नंबर सेकंड का भी आप यहां दिखा सकते हो, ई डॉट डी एस रीजन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट है और ये क्या है बच्चों? थर्ड है। इन सब का सम क्या आएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, दोनों का सम। लेकिन दोनों एक ही बात है, और अगर ये दोनों एक ही बात है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 0 है तो इसको लिख देंगे ई डी एस कोस 0 एंड दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। तो यहां से बच्चों आ जाएगा 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर ले लीजिए, एरिया वेक्टर जो एरिया एलिमेंट है इसका इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। तो यहां से आ जाएगा बच्चों 2e और एरिया एलिमेंट को लिख देंगे s क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। तो यहां से बच्चों e आ जाएगा q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नोट इनटू s। कई बात में हो सकता है बच्चों यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना दे दे और जो आपने गॉसियन सरफेस ड्रा किया है उस गॉसियन सरफेस का रेडियस आपको दे दे, तो जो यहां पर ये s आया है ना, इस s की वैल्यू क्या है? वेयर s इज इक्वल टू कितनी वैल्यू होगी बच्चों? ये एस किसका एरिया है? फ्लैट सरफेस का, और फ्लैट सरफेस कैसे शेप का है? सर्कुलर शेप का, तो इसको पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। जबकि जब हमने थिन वायर के लिए सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रा किया था गॉसियन सरफेस, वहां पर ये दोनों तो हो गए थे कैंसिल, कैंसिल मतलब उनका तो फ्लक्स हो गया था 0, वहां कर्व्ड सरफेस का आया था इसलिए वहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया लिया था 2 पाई आर एल। लेकिन यहां किसका लेंगे? फ्लैट सरफेस का लेंगे। चार्ज पर यूनिट एरिया बन गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज चार्ज बाई एरिया बन गया सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नोट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है बच्चों? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। यहां बड़ा ही चौंकाने वाला रिजल्ट आया है, देखिए। और वो चौंकाने वाला रिजल्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रही है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि इस पॉइंट यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर इधर जहां मर्जी देखिए, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। दूसरी बात, इसके इस साइड अगर आप देखें, जैसे ये शीट है और इस शीट की अगर हम बात करें बच्चों, ये शीट है, इस पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इस शीट की वजह से मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा, यहां देखूंगा, यहां देखूंगा, यहां देखूंगा, यहां 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 हर जगह मैग्नीट्यूड आएगा सेम, क्योंकि आर पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात, चाहे मैं इस पॉइंट पे डायरेक्शन देखूं, चाहे मैं इस पॉइंट पे डायरेक्शन देखूं, चाहे मैं इस पॉइंट पे डायरेक्शन देखूं, चाहे इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे डायरेक्शन आ रही है मेरी तरफ। यानी इस प्लेन शीट की वजह से ये जो रीजन बन गया है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी हर पॉइंट पे सेम है। इट मींस वी कैन से दैट इट विल प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में अगर उस साइड जाओगे तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, वहां डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? उल्टी हो जाएगी, उस तरफ जाएगी, लेकिन रहेगा उस साइड भी यूनिफॉर्म। इसे बाउंड्री कंडीशन भी आप कह सकते हो कि इस पॉइंट पे आगे देखिए, यहां से जस्ट देखा इस तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ होगी, जस्ट उसके बाद किस तरफ होगी? उस तरफ हो गई है, ठीक है। तो नॉर्मल कंपोनेंट क्या था हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है और टेंजेंशियल कंपोनेंट यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, केवल नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो हमें यह रिजल्ट यहां मिलेगा बच्चों। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, और हमें एक रिजल्ट हमें आमतौर पर यहां से इस तरह का मिलेगा। तो कैसी फील्ड प्रोड्यूस करेगा बच्चों? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो कैसी आएगी? यूनिफॉर्म आएगी। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए यूनिफॉर्म चार्ज प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट शेप इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो वो प्रोपोर्शनल होगी जो आर रेज टू पावर 0 के प्रोपोर्शनल आएगी। उम्मीद है आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थोड़ी बहुत कमी रहेगी थोड़ा और, इसको आगे हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे, इनको मैं बोलता रहूंगा, आप थोड़ा सा कॉपी पेन जरूर साथ में रखें बच्चों, ताकि आप उसको नोट कर सकें कि सर ने क्या स्टेटमेंट बोली है और क्या क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अब क्या किया हमने? 2 प्लेन शीट ले ली बच्चे। इफ वी कंसिडर देयर आर 2 प्लेन शीट्स, एक की बजाय 2 प्लेन शीट ले ली, लाइक दिस, ऐसे।
एक सीट ये ले ली बच्चों और एक सीट यहां ले ली। इस तरह से लाइक दिस। तो देखो बच्चों हमने दो प्लेन सीट ले रखी है, एक पे चार्ज डेंसिटी मान लिया बच्चों सिग्मा 1 है और दूसरे पे चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा 2 है। ठीक है, तो फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन दीज टू ड्यू टू दीज टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। दोनों पे मान लिया प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी है। कहता है इस पॉइंट पे निकालिए, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट रीजन नंबर 1। फिर इस पॉइंट पे निकाल लिए, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट रीजन नंबर 2। और फिर कहता है इस पॉइंट पे निकालिए, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट रीजन नंबर 3। इस पे निकालिए। तो कैसे आप निकाल सकते हैं ये देखिए, आप रिजल्ट आपके सामने है। मेन मुद्दा है कि आप डायरेक्शन कैसे अप्लाई करेंगे। तो 3 पॉइंट आगे बचे अपने पास, दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3। कैसे निकालोगे देखो ध्यान से देखिए। इस पे प्लस चार्ज है, मैंने कहा है कि इस शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो, इस शीट की वजह से अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखोगे तो उसकी आपको डायरेक्शन तो अलग हो सकती है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हमने रिजल्ट देखा आर पे डिपेंड नहीं करती। तो इस शीट का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ आएगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहां टेस्ट चार्ज रखोगे तो उसकी डायरेक्शन ये दिखाएगा बेटा इस तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्लेट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी यहां पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बच्चों, इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, फिर रिपेल करेगा। तो इस पॉइंट पर दिस इज रीजन नंबर 1 में दोनों प्लेन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शीट की जो है वो लेफ्ट साइड में होगी। यहां जाओ, यहां देखो ये शीट जो है ये ऐसे रखी हुई दो पैरेलल शीट इस तरह से और बीच में ये पॉइंट है। तो ये शीट जो है इसको रिपेल करेगी इस तरफ और जो ये शीट है बेटी इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इस तरफ। यानी इसकी डायरेक्शन तो आएगी इस तरफ 1 की और 2 की डायरेक्शन आएगी बच्चों, बी की डायरेक्शन आएगी इस तरफ, यहां होगी डायरेक्शन ये। और तीसरा रीजन क्या है, तीसरा रीजन देखो ये दो प्लेन शीट मेरे जो हाथ हैं दो पैरेलल दिखा रखे मैंने और इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इस पैरेलल शीट का जो फील्ड इंटेंसिटी होगा इस पॉइंट पे वो होगा राइट की तरफ और इस शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इस पॉइंट वो भी किस तरफ होगा, राइट की तरफ होगा। ठीक, तो यहां दोनों के दोनों की डायरेक्शन आ जाएगी बच्चों सेम इस तरफ, लाइक दिस। अब अलग अलग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। सिग्मा 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रीजन नंबर 1 कितनी आएगी, रीजन नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन नंबर 2, यहां देखिए इसका फील्ड है पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग तो इसको ले लो बेटे पॉजिटिव सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। इसका फील्ड है नेगेटिव एक्स के लॉन्ग, इसको ले लो बच्चे माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है तो दोनों का फील्ड क्या आएगा बच्चे, अलग अलग आएगा। कई बार ये होता है कि इनकी चार्ज दे दिया, ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग होने का मतलब ये नहीं है कि चार्ज अलग अलग है, चार्ज सेम हो सकता है। और दो शीट पे अगर चार्ज सेम है तो जरूरी नहीं है बेटा कि उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी। अगर चार्ज सेम है दोनों प्लेट पे, अगर दोनों का एरिया सेम है तो फिर आप कह सकते हो कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम होगी क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाई एरिया हम लिखते हैं। तो ये आ गया बच्चों ये। और रीजन नंबर 3 में क्या आएगा, रीजन नंबर 3 में एक बात ध्यान रखें, यहां पर थोड़ा सा कन्वेंशन का ध्यान रखें क्योंकि ये डायरेक्शन देखो बेटे दोनों नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो इसकी डायरेक्शन भी नेगेटिव होगी, इसकी डायरेक्शन भी नेगेटिव होगी। तो इसको थोड़ा सा अगर हम ध्यान से लिखें, एक बार देख लीजिए दोबारा, तो ये रीजन नंबर 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव आएगा और इसकी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहां एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहां दोनों डायरेक्शन किस तरफ है, पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग है, तो इसको लिख देंगे सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों की जो डायरेक्शन देख लो बेटे, यहां पर जो इसका रिजल्ट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हो गया क्लियर? अब यहां एक स्पेशल केस बन जाता है। अगर इस प्लेट को मैं बार बार ऐसे ना दिखाने के ऐसे दिखा दिया, कोई फर्क नहीं इस चीज पे, देखो इस तरह से अगर मैं दिखा दूंगा, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और इस पे दे दी बच्चों माइनस सिग्मा। यानी एक प्लेट है कैसे चार्ज की जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, प्लस सिग्मा, और दूसरे के ऊपर क्या है, माइनस सिग्मा। यानी फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अब फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई है वो देखते हैं। पहले रीजन नंबर 1 की निकालो। रीजन नंबर 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, देखो दोनों, ये फील्ड इंटेंसिटी किसकी थी, ये थी बच्चे
प्लस सिग्मा होगी, सिग्मा 1 की जगह रख दो प्लस सिग्मा, तो ये आ जाएगा माइनस सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके पे कितनी है, माइनस सिग्मा है, तो यहां क्या आ जाएगा, सिग्मा 2 की जगह आ जाएगा माइनस सिग्मा, माइनस माइनस प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फर्स्ट रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा 0। सिमिलरली यहां देखो रीजन नंबर 3 का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा, रीजन नंबर 3 का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा ये प्लस का ये माइनस का, दोनों कैंसिल 0। यानी अगर दो शीट आपने सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी की ले रखी है तो उन दोनों के लेफ्ट और राइट साइड देखो बेटे, इस शीट के जो आपकी जो प्लेट है दोनों का कॉम्बिनेशन, इनके लेफ्ट साइड का फील्ड और इन दोनों के राइट साइड का जो फील्ड होगा उसकी इंटेंसिटी नेट इंटेंसिटी 0 आएगी। यहां भी इंटेंसिटी 0 आएगी और यहां भी इंटेंसिटी क्या आएगी, 0 आएगी। तो बच्चा क्या फिर रीजन नंबर 2। अब रीजन नंबर 2 पे आ जाइए। रीजन नंबर 2 क्या कहता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर दो, दिस इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, जब कैपेसिटर का टॉपिक हम करेंगे वहां देखना, ये रिजल्ट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया निकल के, जब भी दो प्लेन शीट दे रखी है, इनफाइनाइट प्लेन शीट हैं और उनके ऊपर चार्ज दे रखा बेटा, एक पे सिग्मा एक पे माइनस सिग्मा, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो हमेशा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया। आपसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा, पहला ऑप्शन आपको दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। दूसरा दे दिया बच्चों ये प्लस है ये माइनस है। दूसरा दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी। तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी इज इक्वल टू 0। और फोर्थ ऑप्शन दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये केस दे दिया बेटा, इनमें से कौन सा आंसर सही आएगा। अभी ताजा ताजा केस आपको करवाया है, फील्ड यहां 0 होगा यहां 0 होगा, लेकिन बीच में फील्ड 0 नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 तो नहीं आएगी। ठीक है, दूसरी बात वैल्यू आएगी इनके बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो मर्जी आपकी डिस्ट पॉइंट हो, यहां लो यहां लो यहां लो यहां लो, इस रीजन के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या आएगी बच्चों, वो आएगी क्या आएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, बिल्कुल रहेगी। 0 है नहीं है, दोनों बराबर भी है और नॉन 0 है, ये आंसर आ जाएगा। एक पॉइंट और नोट करो यहां पर, आप देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बच्चे, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इन दोनों प्लेट के बीच में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी हर जगह सेम है, तो इसलिए कहेंगे इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगला केस, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस करते हैं, केस नंबर 3। अब आपके पास बेटे प्लेट दे दी इस तरह से, देयर आर 3 प्लेट्स, 1 प्लेट, सेकंड प्लेट एंड द थर्ड प्लेट। इन तीनों प्लेट्स की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। एक बार तो P पॉइंट पे, एक बार Q पॉइंट पे, एक बार R पॉइंट पे और एक बार बच्चों S पॉइंट पे। ठीक है, मैं 1-2 केस करवाऊंगा, उसके बाद आपने खुद करके देखोगे। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से कर दोगे, क्योंकि समझो बेटे ध्यान से, और समझ में आ गया तो मुझे लगता है हो जाएगा। फिजिक्स में बच्चों एक बात ध्यान रखिए, पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ये मत सोचिए कि रातों रात में आप फिजिक्स के ज्ञानी बन जाएंगे। आपको पेशेंस चाहिए, कंसेप्ट समझ में आया तो उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम को कोरिलेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें निकालनी यहाँ अब दे क्या रखा है, यहाँ दे दी बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा और इसकी दे दी बेटे अगेन माइनस सिग्मा। एक का केस करके दिखाता हूं, बाकी अपने आप करके देखोगे। मान लिया आपसे कोई कहते पॉइंट पी पे निकालो, ये पॉइंट पी यहां हो यहां हो यहां हो यहां हो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि डिस्टेंस पे तो डिपेंड करती नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पे निकाल लेंगे तो कैसे निकाल लेंगे। मान लेते हैं ये जो एक्सिस है इस तरफ वो है एक्स एक्सिस, और इस तरफ जो एक्सिस है दिस इज द वाई एक्सिस। तो अब ये देखना पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है किस डायरेक्शन में आएगी। यहां कोई टेस्ट चार्ज रख दिया आपने इसके ऊपर Q नोट, जिसपे जहां भी फील्ड इंटेंसिटी आपने निकालनी हो बच्चे टेस्ट चार्ज रख दो। तो इस पॉइंट P पर इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन पता करो, इसकी वजह से करो और इसकी वजह से करो। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा किस तरफ, नीचे की तरफ।
तो इसका फील्ड आ गया नीचे की तरफ। ये क्या करेगा बच्चों, ये भी नीचे की तरफ अटैक करेगा, फिर से नीचे की तरफ आ गया। लेकिन जो 2 सिग्मा है वो क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहां पर जो डायरेक्शन आ गई हमारे पास, अगर इस डायरेक्शन को आप ध्यान से देखें तो 2 डायरेक्शन तो आ गई बच्चों नीचे की तरफ और एक डायरेक्शन आ गई ऊपर की तरफ। पहले इसका फील्ड निकालो। अब जो डायरेक्शन, अब यहां देखो, यहां आप माइनस प्लस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस प्लस की वजह से आप डायरेक्शन निकाल चुके हो। 2 फील्ड है नेगेटिव वाई के लॉन्ग और एक फील्ड है बेटे प्लस वाई के लॉन्ग। तो पॉजिटिव वाई के लॉन्ग जो फील्ड आया है वो इसकी वजह से आया है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 2 सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है बच्चों, ऊपर की तरफ। नेगेटिव सिग्मा की इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो अगर ऊपर की डायरेक्शन आपने पॉजिटिव माना तो नीचे की डायरेक्शन क्या मानोगे, नेगेटिव, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये भी क्या बच्चे नीचे की तरफ है, तो ये आ जाएगा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जब इसको सोल्व आउट करोगे तो ये तो रिजल्ट आई थिंक मुझे लग रहा है 0 आ जाएगा। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी 2 सिग्मा, यस 0 आ गया। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी बच्चों 0। कितनी आएगी, 0। नेक्स्ट पे आ जाइए, एक और निकाल लेते हैं, उसके बाद आप खुद करके देखिए क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट क्यू, इस क्यू पॉइंट पे। फिर से टेस्ट चार्ज रखो यहां पर क्यू नोट, इसकी डायरेक्शन किस तरफ आएगी, ये क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को ऊपर की ओर अट्रैक्ट करेगा बच्चों, ध्यान से देखो। अब ये प्लस 2 सिग्मा क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, जबकि माइनस सिग्मा जो है इसको क्या करेगा, नीचे अट्रैक्ट करेगा। अब की बार 2 फील्ड तो आ गई ऊपर की तरफ, जो फील्ड किस किस की वजह से आई है, एक तो इसकी वजह से, तो ऊपर की तरफ आने का मतलब पॉजिटिव आई में, तो उसका फील्ड लोगे डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगी इसकी फील्ड। ये भी क्या कर रहा है, इसको ऊपर रिपेल कर रहा है, तो इसकी फील्ड भी पॉजिटिव आई में है, तो इसका भी पॉजिटिव आएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और लास्ट केस क्या है बच्चे, ये जो चार्ज है क्यू, इसको ये वाला जो चार्ज है ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने वाला एक है, तो y के लॉन्ग, नेगेटिव y के लॉन्ग केवल एक वैल्यू आई है, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव रखोगे 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कट गया बच्चों इसके साथ, तो आंसर आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से बच्चे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात हमने नहीं की है यहां पर अभी तक। क्लियर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल बच्चे आप ऐसे कर सकते हो। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ई क्यू वेक्टर, क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर में किस तरफ आई है बताओ, नेट ऊपर आया है नीचे आया है, नीचे तो एक ही था ना, ये था, तो ऊपर वाली फील्ड ज्यादा थी, तो उसमें से नीचे वाली घटाओगे तो नेट फील्ड ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर की डायरेक्शन क्या है, जे कैप, तो प्लस जे कैप साथ में लगा देंगे। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं बच्चों आप आर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर वो खुद निकाल लोगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एस भी आप खुद फाइंड आउट करके देखोगे कितनी आई है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन, हम कोई एक और देखते हैं बच्चों। कैटेगरी नंबर 4 किस टाइप से बनता है। हमारे पास एक थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज दे दी, ए थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज इज गिवन लाइक दिस, ये दे दिया बेटा, ठीक है। इसमें सारे पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया। सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। सिग्मा क्या दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या किया, यहां पर कोई हुक है, ठीक है, और उस हुक के साथ एक बॉल को सस्पेंड कर दिया, एक बॉल को सस्पेंड कर दिया। उस बॉल पे चार्ज कितना है, क्यू है। कितना चार्ज है बच्चों, क्यू है, और इसका मास कितना है, एम है। कहता बताइए इस वायर जो बॉल है जैसे इसके इसमें आएगी, संपर्क में आएगी, इसके फील्ड में आएगी, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ये कहता है कि बताइए ये बॉल जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जाएगी, कहीं पर इक्विलिब्रियम में होगी, यहां पर इक्विलिब्रियम में नहीं कह सकते क्योंकि ये रिपेल करेगा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब जाएगी तो कितना एंगल बनाएगी, ये एंगल आपने निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इक्विलिब्रियम की जब भी बात आती है, मैंने बता रखा आपको 3 तरीके बता रखे हैं इक्विलिब्रियम में फोर्सेज को लिखने का। इसका वेट आएगा नीचे की तरफ mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा बेटे इस तरफ Fe, और टेंशन आएगी इस तरफ T। आई थिंक ये 3 फोर्स इस पे एक्ट कर रहे हैं। आप शीट दे रखिए बच्चों, इस शीट पे कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा। कौन सी शीट है, प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट। अगर इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बच्चे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर ऐसा केस है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, नॉन कंडक्टिंग का केस हम कर रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अगर इसका केस बनता है तो इसका इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ फील्ड होगा,
और ये पॉइंट पी पे इसकी वजह से जो फील्ड है वो आएगा बच्चों E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। इस बॉल पे चार्ज कितना है, Q है, तो इस Q ऊपर इस फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E। Q बॉल पे चार्ज दे रखा है बच्चों, इस Q का इससे कोई मतलब नहीं है, इसका चार्ज ये सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? अब फोर्स आपको पता चल गया। यहां आप इसके कंपोनेंट तोड़ सकते हो, कौन कौन से फोर्स किसको बैलेंस करेंगे। ये बच्चों T है, तो ये वर्टिकल लाइन होगी इस तरह से, तो अगर ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना आएगा, थीटा आएगा। तो इस T का एक कंपोनेंट आएगा ऊपर, दैट इज T कोस थीटा। ये T कोस थीटा आप बैलेंस कर सकते हो, T कोस थीटा को बैलेंस कर सकता हूं मैं किसके साथ, mg के साथ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस के फोर्सेज का नेट सम 0 होना चाहिए, या वो आपस में इक्वेट करने चाहिए। इस तरफ फोर्स क्या बचे, Q इंटू ई, Q इंटू ई फोर्स आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू ई। ये किसको कौन बैलेंस कर रहा है, T साइन थीटा। सो T साइन थीटा इज इक्वल टू Q सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। 2 आएगा, 2 आएगा बच्चों, क्योंकि यहां पर था ना 2 एप्सिलॉन नॉट। कंपेयर करो दोनों को, तो यहां से आपके सामने रिजल्ट आ गया, निकल के आया नहीं आया। T से T कैंसिल आउट, इसको इसे डिवाइड कर दो, टेन थीटा। टेन थीटा कितना आ गया बच्चों, टेन थीटा आ जाएगा क्या बनाइए, साइन ऊपर लिया था ना, तो ये ऊपर आ जाएगा Q सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू mg। अब आप देखिए ये Q फिक्स है, बॉडी का मास जो बॉल है उसको आपने फिक्स कर दिया। तो अगर एक फिक्स मास की बॉडी बॉल और फिक्स वैल्यू ऑफ चार्ज को अगर प्लेस करेंगे, तो जो टेंजेंट थीटा है वो सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। यानी जितना ज्यादा आप सिग्मा दोगे प्लेट पे, उतना ही ये डिफ्लेक्शन क्या देगा, बॉल ज्यादा देगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस टाइप से है, बड़ा एक्सटेंडेड सा रिजल्ट है, आप ध्यान रखेंगे उम्मीद है मुझे। जैसे ये दे दिया और एक ये दे दिया इस टाइप से, ठीक है। तो ये मान लिया हमारे पास 2 प्लेट दे दी, इस पे चार्ज दे दिया बच्चों Q1 और इस पे चार्ज दे दिया Q2। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल बी द चार्ज ऑन 4 सरफेसेस। देखो कितने सरफेस हो गए, आउटर सरफेस, इनर सरफेस, इनर सरफेस, आउटर सरफेस। इनके ऊपर आपने हर एक के ऊपर क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। कितना कितना चार्ज प्लेट्स पे, आउटर सरफेस इनर सरफेस पे होगा दोनों के अंदर। तो इसका बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आउटर सरफेस का चार्ज आप आसानी से निकाल सकते हो। इस आउटर सरफेस का चार्ज निकालने का तरीका होता है बच्चे Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। इस आउटर सरफेस का भी यही आएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। दोनों का चार्ज आप सेम आएगा बच्चे आउटर सरफेस पे। अब बात आती है, अगर दोनों पे प्लस चार्ज दे रखा, अगर माइनस दे रखा होता, फिर यहां तक Q1 माइनस Q2 बाई 2, यहां तक Q1 माइनस Q2 बाई 2। अब इसके इनर सरफेस का चार्ज क्या आएगा, इनर सरफेस का चार्ज निकालने के लिए क्या कीजिए, इस Q1 में से ये जो आउटर सरफेस का चार्ज है ये घटा दो, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2। तो ये देखो बच्चे क्या रिलेशन बनेगा, एलसीएम 2 आ गया, 2 Q1 माइनस Q1, Q1 ठीक है, ये प्लस है ना, हाँ प्लस है, माइनस Q2 बाई 2। तो इस सरफेस पे आ गया Q1 माइनस Q2 बाई 2। नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस सरफेस, इस सरफेस पे चार्ज क्या आएगा, इस सरफेस पे चार्ज क्या आएगा, Q2 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2। और ये एक्सप्रेशन में क्या बनेगा, 2 ऊपर आ जाएगा 2 Q2 माइनस Q2, Q2 माइनस Q1। तो ध्यान से देखिए, जब भी किसी दो प्लेट्स पे, कंडक्टिंग प्लेट्स पे चार्ज Q1 एंड Q2 दे रखा है और उनके चारों सरफेसेस पे चार्ज निकालना है आपने, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, पहले आउटर सरफेस का चार्ज निकालिए, आउटर सरफेस का चार्ज दोनों के चार्ज का सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो दोनों का आउटर सरफेस का चार्ज आ जाएगा। अंदर का चार्ज इसका निकालना है तो इसमें से घटा दो, और बच्चे इसका निकालना है तो
इसमें से ये घटा दो, वो अंदर का आ जाएगा। इस प्रकार से हम सारे के सारे चार्जेस निकाल सकते हैं। एक और बात ध्यान से रखिए, यहां चार्ज प्लस था तो यहां भी क्या है बच्चों, प्लस आया। तो यहां क्या है, यहां इतना है तो यहां अंदर कितना आया बच्चे, Q1 माइनस Q2/2। यहां कितना आया, Q2 माइनस Q1/2। यानी जितना यहां प्लस का आएगा उतना यहां क्या आएगा बच्चों, माइनस का आएगा। ठीक है, इस टाइप से हम इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और केस है, आपसे कोई कहे, ये 5वीं प्रॉब्लम हमने की थी, और 6th प्रॉब्लम जो है हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, आपसे पूछ लिया फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। एक सरफेस ऑफ कंडक्टर के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। इसमें भी हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। मान लेते हैं हमने ये सरफेस ले लिया, कोई भी सरफेस ले सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी सरफेस ले सकते हो, कंडक्टिंग शीट ले सकते हो, कंडक्टिंग शीट ले सकते हो। ये भी क्या है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है। तो कंडक्टिंग स्फीयर अगर लेंगे तो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, हमने ये निकालना है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर कंडक्टिंग शीट। तो कैसे निकाल लेंगे बच्चे, देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, दोनों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका इसलिए ध्यान से करें आप इसको। तो 6th प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग शीट दे रखी है, कोई भी, मैं बार बार कह रहा हूं, शेप कोई भी हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, प्लेन शीट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कहता है उसके नियर द सरफेस, कंडक्टिंग शीट के नियर द सरफेस क्या निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। वो हमने नॉन कंडक्टिंग शीट का केस किया था। अगर कंडक्टिंग शीट पे निकालना है तो मान लिया बच्चों, इस पे कोई चार्ज दे रखा है Q, पूरे सरफेस पे कोई चार्ज Q है। ठीक, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, और सेंटर से डिस्टेंस है बच्चों कितनी इसकी, ये पॉइंट O है। ठीक है, तो बताइए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालोगे। तो क्या करेंगे हम, इस पे हर जगह चार्ज दे रखा है, तो हम एक छोटा सा एक एलिमेंट चार्ज का ले लेंगे। ये पॉइंट P ले लिया, यहां पर बिल्कुल वेरी क्लोज ले लिया, ये पॉइंट P ले लिया जिसपे निकालना है। और इस पॉइंट P के लोग क्या कर लिया बच्चों, हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिया इस टाइप से। मैंने थोड़ा सा बड़ा ड्रा किया ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 गॉसियन सरफेस, और ये सरफेस कैसा होगा बेटा, सिलिंड्रिकल। अब आपको पता है ये कैसा है, कंडक्टिंग मेटल शीट है, और कंडक्टिंग मेटल शीट के इनसाइड नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। नेट चार्ज क्या होगा बच्चे, 0 होगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर वाले पॉइंट पे क्या है, 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर विल बी 0। तो फील्ड इंटेंसिटी कहां कहां होगी, केवल आउटर सरफेस पे होगी। अगर इसका एरिया एलिमेंट ds है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा बच्चों, बाहर की तरफ आ जाएगा E। अंदर हो गया 0। गॉस थ्योरम क्या कहता है, देखो मैंने बताया था, अगर मान लो इसका फील्ड आपने इस तरफ मान लेते हैं, अगर होता फील्ड, तो आउटवर्ड फ्लक्स दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। ये क्या बच्चे, ये सरफेस के वो हो गया अलोंग द सरफेस, टेंजेंशियल कंपोनेंट इसका एग्जिस्ट करता नहीं है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। एक बार मैं बता दूं, यहां पर टेंजेंशियल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो यहां अपने पास 2 केस बन गए, E.ds किसके लिए, फर्स्ट के लिए, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, प्लस E.ds सेकंड के लिए, और इनका सम आ गया बच्चे, कितना चार्ज इनक्लोज कर लिया, मान लो बच्चे इसने Q कर लिया, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 0, ये बच गया E, ds का इंटीग्रेशन आ गया S Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से आ जाएगा E इज इक्वल टू Q बाई S बन गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, न्यूमेरिकल दे दिया कंडक्टिंग प्लेन शीट का, ठीक है, और फॉर्मूला लगा दिया ये नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए है बच्चे। जब भी हम मेटालिक शीट की बात करेंगे तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगी, बल्कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगी। यानी उस फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, इस केस में डबल आएगी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जरूर ध्यान रखें कि शीट कंडक्टिंग दे रखी है, नॉन कंडक्टिंग, जैसे पीछे क्वेश्चन किया था ना हमने, उसमें शीट नॉन कंडक्टिंग थी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ली थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर कंडक्टिंग शीट होगी तो बच्चों उस केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक केस आपके लिए था। एक अपने आप क्वेश्चन करके देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 7, और उम्मीद है बच्चे आप आंसर जरूर दोगे मुझे इसका। मैं आपके आंसर्स की बड़ी वेट करता हूं, बड़ी जिज्ञासा रहती है कि बच्चे आंसर दें, भेजें कि आंसर सही आया है नहीं आया है। तो बच्चे मेरी उम्मीद को भी आप थोड़ा सा परवान चढ़ने दिया करो, और प्लीज आप आंसर जरूर दे दिया करो क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ऐसे दे दिया, दिस देयर इज ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर आपसे कहते हैं देयर इज सॉलिड स्फीयर, इसका मतलब नॉन कंडक्टिंग ही अंडरस्टूड है ये बात, ये पॉइंट P है।
ओके, ये पॉइंट क्या है, P है। ये डिस्टेंस है बच्चों R, स्मॉल आर, कैपिटल R, ठीक है। और यहां से एक पॉइंट दे रखा है 2R डिस्टेंस पर। कहां से 2R डिस्टेंस पे, सरफेस से 2R डिस्टेंस है, सरफेस से 2R डिस्टेंस, ध्यान से सुने, 2R डिस्टेंस पे। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, कितनी है, E। समझ में आ रही है मेरी बात। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट, आपने Q पे निकालनी है, इसको O पॉइंट मान लिया, P हमने ये माना हुआ है, ये पॉइंट बच्चों O है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज गिवन E। व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O, O पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जबकि जो पॉइंट O है, O इज मिड पॉइंट ऑफ Q एंड S। मतलब कहने का मतलब यह है, जो पॉइंट O है ये इन दोनों के बिल्कुल बीच में है। R जो है वो इसका रेडियस है, सरफेस से 2R पे फील्ड इंटेंसिटी E है। आपने इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, क्या आएगी, और उम्मीद करूंगा, मैं वेट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उससे पहले कि आप बच्चे इसका आंसर मेरे पास आप जरूर सेंड करेंगे। ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना काफी है। गॉस थ्योरम का हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अलग से स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट यूनिट में भी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आपको लगता है, कोई समस्या है, तो प्लीज आप मेरे को फीडबैक जरूर दें, ताकि हम उसमें नेसेसरी जो है इंप्रूवमेंट टाइम टू टाइम करते रहें। ओके, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वास्तव में लग रहा है कि हम कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, फायदा हो सकता है किसी बच्चे का, तो बच्चे जरूर इसको आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।